साल आज़म और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश खबर ख़ास में आज एक बहुत ही ख़ास दिन। दरअसल शुमाली हिंदुस्तान को छोड़कर जो जुनूब का हिस्सा है, जुनूबी हिंदुस्तान के कुछ इलाके ऐसे थे जो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उन दिनों आज़ादी का मज़ा चखने वालों में ये शामिल नहीं थे। दरअसल ख़ास तौर से जो हैदराबाद की जो रियासत थी, जहाँ पर आसफ जा ख़ानदान के मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी जो 7वें और आखिरी निज़ाम थे, उनकी उन दिनों रूलिंग थी। और 17 सितंबर जो आज की तारीख़ है, 17 सितंबर को ही 1948 में, यानी 47 में मुल्क आज़ाद होता है और 1948 में 17 सितंबर 1948 में बाज़ाब्ता ये जो हैदराबाद रियासत है, जो आज का हैदराबाद, जो तेलंगाना जिसे हम जानते हैं, इसमें कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा शामिल था उन दिनों और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा शामिल था, जिसका जो रकबा है वो 82,600 तकरीबन 698 मुरब्बा मील था। इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी जो रकबा है इसका, इसकी जो कमान थी वो मीर उस्मान अली खां सिद्दीकी के हाथों थी। और आज के ही दिन बाज़ाब्ता इंज़िमाम हो गया था हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त का जो हिंदुस्तान था। अब सवाल इस बात को लेकर होता है कि ये तारीख़ बहुत अहम है, लेकिन इस तारीख़ की अहमियत को और कई पहलुओं से देखा जाए तो कई इसके हिस्सेदार होते हैं और कई तरह से इसे याद किया जाता है। इसकी जो तर्जुमानी है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो कई तरह से होता है। ख़ासतौर से आज हमारी कोशिश होगी कि हम इसके तमाम पहलुओं को जानें, समझें और ये भी याद रखें कि 17 सितंबर 1948 को ही हैदराबाद स्टेट जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा बना था। तो जी हाँ, फिर से वही तारीख 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम हुआ था। हिंदुस्तानी अफवाज ने हैदराबाद की फ़ौज को हथियार डालने के लिए मजबूर किया था। हैदराबाद के अवाम यौम इंज़माम यानी डे ऑफ मर्जर का दिन जो है, डे ऑफ मर्जर के पुलिस एक्शन के नाम से भी जिसे याद किया जाता है, क्योंकि इंज़माम के दौरान पुलिस एक्शन में कई हजार लोगों का, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों अफराद कत्ल कर दिए गए थे। और हैदराबाद कर्नाटक के मुस्लिम तंजीमें यौम इंज़माम के दौरान पुलिस एक्शन के सख्त मजम्मत करती आ रही हैं, लेकिन शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जिनमें कुछ हिंदुवादी तंजीमें भी हैं, उनको सबको मिलाकर बीजेपी यौम इंज़माम को यौम निजात के तौर पर मनाती आई है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कई पहलू हैं, ये यौम इंज़माम है या यौम निजात है, क्या है, अलग अलग इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तारीख़ के हवाले से अलग तरह की बातें सामने आती हैं। और बीजेपी तो ये भी दावा कर रही है कि अगर तेलंगाना में वो इक़्तिदार में आते हैं तो 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि फ़िलहाल सरकारी तौर पर हैदराबाद में या तेलंगाना में यौम निजात नहीं मनाया जाता है, बल्कि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, केसीआर जिन्हें हम कहते हैं, उनका यहाँ तक कहना है कि असल में जो तेलंगाना दिवस जो है वो 2 जून 2014 है। इस दिन को हमें ख़ास तौर से अहम मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन असल में तेलंगाना रियासत जो है वो उसकी अपनी शनाख्त जो है उसके वजूद में आती है। तो अलग अलग इसकी तर्जुमानी है, इसके कई सियासी पहलू भी हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की तरक्की हिंदुस्तान में इंज़माम के बाद ही मुमकिन हो पाई, जबकि ये बात आया है कि रियासत हैदराबाद शुरू ही से तरक्की की राह पर गामजन थी। यहाँ रेलवे, नई तकनीक सबसे पहले इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ की तारीख़ी इमारतें आज भी हैदराबाद की तरक्की की गवाही देती हैं। और जब इंज़माम हुआ था उस वक्त शहर हैदराबाद में एयरपोर्ट हुआ करता था, और जो इसके 7वें और आखिरी निज़ाम थे, उस वक्त की तारीख़ ये बताती है कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्सियत थे वो। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रियासत जो है वो तरक्की की रफ्तार में, तरक्की के शोबे में काफ़ी आगे थी। बहरहाल तो आज की तारीख की कई पहलुओं से अहमियत है। सुनते हैं वज़ीर आज़म ने क्या कहा है। सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए, उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था
और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो दूरदर्शिता अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत की समस्याएं कितनी अधिक होती। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान। भारत को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश वालों से मुक्ति मिला, आज़ाद मिला, मगर निज़ाम राज के जो आज को तेलंगाना, 5 जिले कर्नाटका, 5 जिले महाराष्ट्र के जिस निज़ाम राज को 13 महीना लेट आज़ाद मिला था, निज़ाम के ऊपर पुलिस एक्शन करके निज़ाम सेना को हराकर इस हैदराबाद को, तेलंगाना को भारत में विलीन किया है, विमोचन दिलाया है। वो दिन सितंबर 17, 1948, 13 महीना लेट हमारे को आज़ाद मिला। महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार ऑफिशियली मुक्ति दिवस के नाते बहुत बड़ा पैमाने में कार्यक्रम कर रहे, मगर दुर्भाग्य है और कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस पार्टी नहीं मनाया। बहुत साल से हम संघर्ष कर रहे। ये गोल्ड का विषय नहीं है, ये आत्मगौरव का विषय है। गोल्ड दिया अच्छा है, उनका घर से नहीं दिए, तेलंगाना जनता से लूटा था, वो गोल्ड दिया है। किधर से नहीं दिया, वो किधर से नहीं लाया, विदेशों से नहीं लाया। तो ये बयान आपने सुना, ये वज़ीर आज़म के बयान के बाद हमने आपको सुनाया कि किस तरह से मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जो है जयकिशन रेड्डी, उन्होंने भी ये बातें कही हैं। दरअसल दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात ये सामने आती है कि हैदराबाद रियासत का इंज़माम हुआ, यानी वो मर्जर हुआ। दूसरी बात सामने आती है कि मुक्ति मिली। तो अब किसके दावे में ज़्यादा सच्चाई आती है, किसके पहलू ज़्यादा जो है वो मजबूत सामने आते हैं? क्योंकि अगर सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है, यहाँ सरकारी सतह पर आखिर ये लिबरेशन डे या यौम निजात क्यों नहीं मनाया जाता? केसीआर ये कहते हैं कि दरअसल तेलंगाना को तो 2 जून 2014 को वो खुशी मिली जो दरअसल मिलनी चाहिए थी, और रियासत के लिए यही सबसे अहम दिन है। सबके अपने अपने कुछ सियासी मानी मतलब हैं। और एक सवाल ये भी किया गया कि जो एक बहुत बड़ी जो मदद थी, जो कई हज़ार टन सोना जो दिया था हिंदुस्तानी हुकूमत को अमीर उस्मान ने, तो उस पर भी अब सवाल ये है कि जो आपने जवाब में सुना कि ये वो सोना उनका कहीं अपना नहीं था, बल्कि वो अवाम से ही लिया हुआ या जबरन लिया हुआ था जो वापस किया गया था। बहरहाल सब बहुत तरह की बातें इसमें हैं, सियासत है। हम इन्हीं पहलुओं को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, जो कि इंसान की ज़िंदगी किसी न किसी ख़यालात से जुड़ी होती है, और जो ख़यालात होती है उसका तारीख़ी पस मंज़र होता है। उस तारीख़ी पस मंज़र को सामने रख के वो मुस्तक़बिल की तरफ देखता है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हैं। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी हैं जो तारीखदां हैं, हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। और श्रीधर रेड्डी हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। और सैयद शरफुद्दीन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तारीख़ का भी काफ़ी गहरा मुताला है, ख़ास तौर से ये जो डेक्कन तारीख़ है उसका, वो हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस ख़ास दिन में। और दरअसल तारीख़ यानी हिस्ट्री जो है वो बहुत अहम होती है, उसका अपना एक रोल होता है। हम उसके पस मंज़र में उसका मुताला करके मुस्तक़बिल की तरफ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी आपके पास में आता हूं। आप एक हिस्टोरियन हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के दिन को, जो आज की जो नौजवान नस्ल है वो किस तरह याद रखे, 17 सितंबर को कैसे वो याद रखे, क्योंकि इसके अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशन अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग करते हैं। तारीख का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, तारीख में ये किस तरह से दर्ज है? कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी। आदाब। मैं एक
जी एक्स आर्मी है और जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक हिस्टोरियन है। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं है। जो कुछ मैं बोलता हूँ जी मैं मुवाद के साथ बोलता हूँ, जैसा पॉलिटिशियन जैसे स्पीच नहीं देता हूँ। जी पहले बात है हैदराबाद 17 सितंबर लिबरेशन डे। आप 14 अगस्त एक लिबरेशन डे रहते और 17 सितंबर एक लिबरेशन रहते, कैसे रहते बोले तो एक 14 अगस्त लिबरेशन डे बोलते हो इंडिपेंडेंस डे, दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। जी 17 September liberation day of Hyderabad means you are not part of India, separate country. Will you agree on that first? Secondly, 17 September Hyderabad was not merged with Indian Union. I have Supreme Court judgment. जी See, no amount of verbosity will conceal the naked truth. Supreme Court, they gave judgment, Hyderabad was not part of it till 26 January 1950. This is the Vatna Supreme Court judgment. If anything say against it, is almost contempt of court. जी बोलने का बहुत आसान से बोल सकते हैं। इवन ऑपरेशन पोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड, नॉट माई दिस थिंग। जी काफी दस्तावेज है आपके पास। दिस इज द authentic book. Minister of Defence very clearly said the accession of Hyderabad state to the Indian Union took place 7 months later. फिर अब 17 सितंबर हैदराबाद मैच विथ इंडियन यूनियन बोले तो क्या बोलना मैं? हिस्ट्री विल, साहब आप कुछ भी बोल सकते हैं बट हिस्ट्री विल नॉट एक्सेप्ट इट। दिस इज वन लिबरेशन। डू मीन से निजाम वाज ए फॉरनर? लिबरेशन कब होते हैं साहब? ये दूसरे मुल्क वाले ये करे तो फॉरनर लिबरेशन होते हैं। निजाम बॉर्न हियर, रूल हियर, डाइड हियर। इफ आर्मी वाज सेंट अगेंस्ट व्हाट निजाम, he should have been removed the place. On the contrary, he was allowed to rule Hyderabad till 26 January 1950, whether you like it or not. On that day, 26 January, Hyderabad met with, that too with Farmana. Then that be then say, is Hyderabad was liberated on 17 September? कुछ नहीं हुआ. On that day, only one thing that evening क्या हुआ? Hyderabad, Mir Usman Ali Khan, last Nizam of Asaf Jahi Dynasty, radio स्टेशन गए। के मुंशी साहब इमीडिएटली बोल क्या बोलते हो? सिक्योरिटी काउंसिल फ्रांस में बैठ रहे हैं फॉर सीजफायर के लिए। जी ये लोग कुछ नहीं बोलते। सिक्योरिटी काउंसिल का डॉक्यूमेंट्स क्या है ये लोगों को कुछ मालूम है क्या? बोलना बहुत आसान है साहब। दैट्स व्हाई निजाम even Vallabhbhai Patel allowed him to continue, not that Vallabhbhai Patel, he knew what was the international implications. Then he said, I am withdrawing the case. जब 4 घंटे का डिफरेंस आई चेंज द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इमीडिएटली एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल इंडिया रेडियो दे सेड हैदराबाद व्हाट निजाम इज ड्रॉइंग द केस इन सिक्योरिटी काउंसिल। देन सिक्योरिटी काउंसिल बोलता निजाम ऑलरेडी व्हाट ने विथड्रॉ द केस, वेयर द क्वेश्चन ऑफ आवरसेल्फ व्हाट ने सिटिंग एंड पासिंग विद द डिलिबरेशंस। दैट एग्जैक्टली हैपेंड एट 70 September. बियॉन्ड दैट नथिंग। फ्रॉम नेक्स्ट डे व्हाट ने हॉलोकॉस्ट ऑफ हैदराबाद टुक प्लेस। आप सुंदरलाल पंडित सुंदरलाल रिपोर्ट पढ़िए हैदराबाद क्या हुआ आफ्टर सितंबर। ये तो बैड डे है साहब। वी हैव टू फॉरगेट दोस थिंग्स। फिर भी उसको ये करना अच्छा नहीं है, दैट टू ए कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन आज अभी हम सुन रहे थे पांडुरंगा साहब, अभी हमने कुछ देर पहले सुना बीजेपी के कई बड़े लीडर, वजीर, वो और भी दूसरे लोग ये कहते हैं कि मुक्ति दिवस है, यानी यौम निजात है। हम किसी के कैद में थे, हमें निजात मिली, मुक्ति मिली। तो इस अरे साहब बोलने के तो बहुत है सर। इट डज नॉट स्टैंड टू द विटनेस स्क्रूटिनी टू हिस्ट्री एट ऑल। आप बोलने दो क्या होता अभी साहब। 17 सितंबर बोले तो साहब आप ऐसा करे तो देन पीपल विल सेलिब्रेट लाइक मी। आई एम टेलिंग यू when Rana Pratap was defeated in the Battle of Haldighat, will it be good for us? Very bad. When Shivaji was defeated, is it good? When Prithviraj Chauhan was defeated in the second battle of Tara in 1192, celebrating that day is good? Sir, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। First battle of Panipat 1526, second battle of Panipat 1556, third battle of Panipat 1761, ये अच्छा है क्या? Please, we should forget about it. Those gone. We'll have to go ahead. India should go far. एक दिन क्या होगा साहब अच्छा है 1955 बुल्गानिन और चर्चिल, बुल्गानिन एंड क्रुश्चेव इंडिया का आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा
दिल्ली को लेकर दे रहा हूँ, उसमें लॉट ऑफ वाटर पार्लियामेंट हाउस में वाइसराय पोर्ट्रेट्स थे। क्रुश्चेव पूछा, अरे भाई आपको लिबर्टी है क्यों लगाए? जवाहरलाल नेहरू एक ही जवाब दिया, ठीक है मैं अभी भी आड़ा करके निकलता हूँ, बट हिस्ट्री से मैं निकलता हूँ क्या? दैट इज आंसर। और एक ये भी दर्ज है तारीखों में कि किस तरह जो मीर उस्मान थे उन्हें राज प्रमुख का दर्जा दिया गया, ओहदा दिया गया, उन्हें माना गया। जी मैं जरा रुख करता हूं कैप्टन साहब, श्रीधर रेड्डी जी का इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। श्रीधर रेड्डी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 17 सितंबर को कैसे याद किया जाए? चूंकि जो हिस्ट्री में हो चुका सो हो चुका, लेकिन उसकी याद में, उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं अगर थोड़ा कुछ ऊंच नीच होती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो जाहिर है जो हमारी नस्लें हैं, नौजवान पीढ़ी है, उसे गलत मैसेज जाएगा। आप इस बारे में, आपकी पार्टी की क्या राय है, किस तरह से इसे देखते हैं? मैं जो अभी पांडुरंग रेड्डी साहब बोले हैं उसके सहमत नहीं हूं। ये क्लियर कट मुक्ति दिवस है, तेलुगु में बोलेंगे तेलंगाना विमोचन दिनोत्सवम, लिबरेशन डे। जो निजाम के जो गलत कारनामों से और उसका जो फैसला था, या इंडिपेंडेंट स्टेट, या अगर जब वो डेंजर था कि पाकिस्तान में ये स्टेट को मिलाना था, वो टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, आप बीच में बताइए, लेट मी स्पीक, सुनिए, वो करना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर पुलिस एक्शन क्यों करना पड़ा? जब दूसरे इतने सारे 585 प्रिंसली स्टेट्स को आप भारत सरकार में वो टाइम पे इंडियन यूनियन में हम लोग मिले थे, यहां पर पुलिस एक्शन क्यों करवाया गया? क्यों बोले तो तब ने निजाम के जो रजाकार है वो जहां से भी आए हो, वो तेलंगाना के गांवों पर हमला करके जो रेप्स करे, जो मर्डर्स करे, जो लूट करे, उसके खिलाफ जनता लड़ी थे। उसके बाद जो यहाँ के जनता के जो आकांक्षा था, भारत यूनियन में हम लोगों को मिलना था, उसको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर पुलिस एक्शन करवा के इंडियन आर्मी को लेके ये हैदराबाद स्टेट को निजाम से रिहा करवा के भारत इंडियन यूनियन में मिलाया था। तो ये दिन लेकिन फिर निजाम जो है मीर उस्मान को राज प्रमुख का दर्जा दिया गया, ये क्यों? डिमांड करिए इसको सरकार ने। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट। जो भारत हमने, आप देखिए अभी जो हैदराबाद स्टेट था, 10 जिले कर्नाटक में हैं, 13 जिले महाराष्ट्र में हैं। वहां के दो भी सरकार, जो कांग्रेस के हो, दूसरे के हो, बीजेपी के हो, वहां पर ये लिबरेशन डे ऑफिशियली मनाते हैं। तेलंगाना में खाली ओवैसी से डर के, थोड़े लोगों के वोट्स हम लोग खो जाते बोल के यहां पर सूडो सेक्युलरवाद जो बात करते हैं, इन लोग इसको आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए इन लोग तिरस्कार कर रहे हैं। इसका जो नतीजा इन लोग सुनेंगे, सामने करेंगे। आगे वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ये स्टेट में, जब ये राज्य में हम जब सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, हम आधिकारिक तौर पर इसको मनाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। राज प्रमुख का दर्जा दिया गया था मीर उस्मान खां को, क्या ये गलत है? राज प्रमुख वो टाइम के जो भी चर्चा होंगे, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन हो, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। नहीं, कैसे नहीं ताल्लुक है? दिया उसके बाद जब आप उस वक्त के तमाम चीजों को लेकर, जी हाँ, हालात हमें मालूम है। ठीक है, हमारा एक ही डिमांड है। हाँ भाई साहब, हमारा एक ही डिमांड है, जिस दिन मुक्ति दिवस है, ये मुक्ति दिवस को आधिकारिक तौर पर, देखिए मैंने आपसे यही अभी तमाम आप मेहमानों से कहा है कि जो हमारी नई नस्ल है वो उसके पास कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब होने चाहिए। अगर उनसे मुक्ति मिली तो फिर उन्हें आपने ऐसा आमतौर से क्या होता है कि जिससे आप मुक्ति दिलाते हो उसे जेल में डाल देते हो, उसे आप काल कोठरी में डाल देते हो। आपने उसे राज प्रमुख बना दिया, तो इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री में जो चीजें उसे हम निगेट तो नहीं कर सकते ना। चलिए, एक पहलू ये भी है। मैं जरा रुख करूंगा, बेंगलोर चलते हैं। बेंगलोर से हमारे साथ सैयद शरफुद्दीन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपके पास मैं आ रहा हूं, आपने अभी दोनों की बातें सुनी है। मेरा सिर्फ जो आज जो हम सवाल लेकर आए हैं कि तारीख के वाकयात को हमारी नई नस्ल किस तरह से देखे, उन तक सच बात, सच्ची वाकयात कैसे पहुंचे, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी? सैयद शरफुद्दीन, सीनियर सहाफी, बेंगलोर। अब आपने दो हमारे मेहमानों से सुन लिया
पांडुरंग रेड्डी साहब तो इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत काम किए हैं उन्होंने। वो आरटीआई के ज़रिए से वो जो रिपोर्ट बनी थी सुंदरलाल बहुगुणा और काजी अब्दुल गफ्फार साहब ने जो तैयार की थी, वो रिपोर्ट के लिए आरटीआई से तलब भी किया था, तो उनको जवाब मिला कि वो नदारत नहीं है, यानी इस सच्चाई को पूरी तरह मिटा दिया गया। वो इसलिए कि आप अब जानते हैं कि हम तारीख को छुपा रहे हैं और नई तारीख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में सबसे पहले क्या है, हमको थोड़ा 17 सितंबर 48 से भी पहले कुछ दिन जाना पड़ेगा। 1947 में आज़ादी मिली, आज़ादी में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, लॉर्ड माउंटबेटन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख बरादरी के जो भी कम्युनिटीज़ के जो भी बड़े लीडर्स थे या रियासतें थे, उन्होंने मिलकर एक मुआहदे पे दस्तखत किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो उसके तहत 636 रजवाड़े थे पूरे हिंदुस्तान में जी। उनसे कहा गया कि आप या तो हिंदुस्तान के साथ रहिए या तो पाकिस्तान के साथ, ये आपकी सवाबदीद पर। उसमें 71 सिर्फ 71 जो रियासतें थे वो इंडिया के साथ आना चाहे, बाकी सबों ने इससे गुरेज किया, माहिदे पे दस्तखत करने तैयार नहीं थे। इवन हमारा मैसूर की रियासत के वडियर साहब भी तैयार नहीं थे। फिर बादजा उसमें अवाम का भी दबाव बढ़ता गया। हिंदू आबादी वाले इलाके में मुसलमान राजा थे, मुसलमान वाले इलाके में हिंदू राजा थे, तो वहाँ पे ये जो है उनका तवाज़ुन बिगड़ा, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी शुरू हुई। इस लिहाज से 1940 स्टैंड स्टिल से पहले ही के मुंशी साहब को हैदराबाद के जो हालात बिगड़ने लगे, के मुंशी को पंडित नेहरू ने अपना एजेंट बना के, एलची बना कर वहाँ पर हैदराबाद में भेजा जी। फिर वहाँ पर बदअमनी बढ़ती गई। सरदार पटेल साहब जो है वो उनका मकसद कुछ और ही था, मगर हम जो है ये 17 सितंबर जो मना रहे हैं लिबरेशन डे, इसकी तो कोई तारीखी हकीकत नहीं है, जैसा कि अभी कहा गया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए कि डेक्कन न्यूज़ जो आकाशवाणी था, उसमें डेक्कन आकाशवाणी उस वक्त हैदराबाद में था, वो 17 सितंबर की एक हकीकत इतनी है कि 17 सितंबर को साबे निज़ामे दक्कन मीर उस्मान अली खान ने रेडियो पर आकर अपनी हुकूमत की बर्खास्तगी का ऐलान किया, जैसा कि लिख कर दे दिया गया था कि ये पढ़ो, और उन्होंने पढ़ा। बस इतनी सी हकीकत है। हमारे जितने भी ये जो नूरानी हैदराबाद डिस्ट्रक्शन में लिखा है, और हमारे खुद के.एम. मुंशी साहब ने द एंड ऑफ द एरा किताब लिखी है, उसमें सारी बातें आई हैं। उस जमाने में जो 3 दिन का जो हंगामा हुआ, जो फौज और या पुलिस या जो कुछ भी वहाँ पे किया गया, वो तो इंसानियत सोज है। बीबीसी की रिपोर्ट पढ़िए, यानी तो बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा की रिपोर्ट पढ़िए, इसमें जो है सारा, इसलिए यहाँ पर जो है एक गलबा था एक कम्युनिटी का, वो गलबे के तहत दूसरी कम्युनिटी जो कमज़ोर थी, उस कम्युनिटी को वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जानी माली और बहुत सारा, यहाँ तक कि उनकी औरतों को रेप किया गया। दोनों तरफ हुए होंगे, मगर ज़्यादातर जो मुतासिर हुए, ज़्यादातर जो नुकसान उठाए वो मुसलमान थे। इसलिए हम जो है आज की नई, अब जैसा वासिल साहब आप बता रहे थे कि नई नस्ल को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, नई नस्ल को यही पैगाम दे रहे हैं, हमारी जो कड़वी बातें हैं वो उनको पहुंचा रहे हैं। लिबरेशन डे का भी मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूँ। 1998 में जब हमारे कर्नाटक के वजीर आला जहेज पटेल साहब थे, जहेज पटेल साहब बहुत ही सेक्युलर मिजाज के शख्स, उनके वो दौरे इख्तदार में हमारे पास यहाँ पे काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक चेयरमैन साहब थे जो गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका नाम टीवी कलमनकर। वो साहब ने दबाव डाला कि एक व्यक्ति मोर्चा यानी तो लिबरेशन डे हैदराबाद के इलाके में करना, हैदराबाद कर्नाटक इलाके में होनी चाहिए। तो वो 17 सितंबर उसको इनके कहने पर, डीबी कलमनकर के कहने पर वो बनाया गया था, और वही मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर लोगों का ये जो एतराज है, अरे भाई आज़ादी हिंदुस्तान की एक बार मिली, 2 बार आज़ादी के दिन ये मनाना एक अजीब बात नहीं है क्या? 14 तारीख लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि 17 सितंबर ही वो तारीख थी जिस तारीख में आपने खुद ही कहा कि मीर उस्मान अली खान ने रेडियो में आकर ये ऐलान किया कि अब हम इससे दस्तबरदार हो रहे हैं और ये जो रियासत हैदराबाद है ये अब हिंदुस्तान का हिस्सा है बना के, यानी हाँ विफाक में देखिए 1950 में
अब सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि इसे हम हिंदुस्तान के साथ इंजमाम का डे इसे मनाएं, उस तरह से याद करें, या इसे हम मुक्ति दिवस याद करें। जो पांडुराव जी कह रहे हैं कि मुक्ति का मतलब दरअसल क्या होता है, मुक्ति का मतलब होता है किसी दूसरे ऑपरेशन से मुक्ति दिलाना। वो यहीं थे, यहीं पले बढ़े, यहीं डाइड, दे गॉट डाइड हियर ओनली। जी मैं बस वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं फिर से एक बार आ रहा हूं, एक मिनट के लिए आप तीनों के पास। मैं आपके पास आ रहा हूं श्रीधर रेड्डी जी। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि 17 सितंबर की तारीख से इनकार किसी को नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो बताए जा रहे हैं और जिस तरह से किसी एक कम्युनिटी को अपर हैंड देना, दूसरे को लोअर हैंड देना, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है वो वाकई बहुत तेज है, वो बहुत सारी चीजों को निकाल ले आती है। आपके जुबान से एक बार आखिर में फिर से एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं, 30-40 सेकंड का वक्त मैं सबको दे रहा हूं, एक फाइनल कमेंट के तौर पर हमें कुछ बताइए श्रीधर रेड्डी जी। ये किसी सेक्शन के खिलाफ नहीं है, निजाम के खिलाफ शोएबुल्ला खान जैसे आप वो पत्रकार भी लड़े थे। क्या शोएबुल्ला खान मुस्लिम नहीं थे? सुनिए, यू आर कमिंग इन बिटवीन, आप मैं आ सकता हूँ। सुनिए पांडुराव जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा इनको बोलने दीजिए। जी हाँ, बोल सकते हो। सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, वी आल्सो हैव द इंफॉर्मेशन। आप सुनिए मेरी बात। शोएबुल्ला खान जो लड़े थे उसके खिलाफ, उसको मार दिया गया था, वो सही नहीं था, वो मुस्लिम नहीं था। कोई ख्वाम के खिलाफ ये काम नहीं है हमारा इतना ही पूछना है, ये जमीन को, ये स्टेट को जब मुक्ति मिला था उसको मुक्ति दिवस मनाना, चाहे अगर 15th को मनाते हो, 26th को मनाते हो, क्यों 17 सितंबर को मनाने में क्या दिक्कत है? मैं ये भी बोलना चाहता हूं पांडुरंगा रेड्डी साहब को, निजाम यहाँ के नहीं होते, निजाम के पूर्विक भी यहाँ के नहीं होते, निजाम के जो भी हो। ठीक है, चलिए, ओके नाउ लास्ट कमेंट पांडुराव जी से। पांडुरंगा राव जी, रेड्डी जी, फाइनल कमेंट टू यू नाउ जी। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू जी। श्रीधर जी प्लीज खामोश हो जाइए जी। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो मुगल हो, मुगल के सम्राट हो या निजाम हो, कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से लास्ट 30-40 सेकेंड्स जी। यहाँ के लोगों को अरे क्या बोल रहा था, तो इसलिए है उस वक्त। अरे ये लोग क्या आर्यंस बोलते, सेंट्रल एशिया से है, यहाँ का नहीं है, पूरा नॉर्थ इंडियंस, क्या बोल सकते? और आप ये बोल रहे अभी ये पृथ्वीराज चौहान राजपूत कौन है यार? हंस कन्वर्टेड टू हिंदू। अगर पांडुरंगा रेड्डी साहब रजाकार्स के गलत कारनामों को अगर समर्थन देना चाहते अब ये यहाँ पर से फिर एक बहस का नए सिलसिले का आगाज हो जाता है और तारीख के ये जो औराक हैं हमें मुस्तकबिल में इतनी आसानी से इन पन्नों को पलटने नहीं देंगे। और सवाल सिर्फ बात को लेकर है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके जवाब में एविडेंस है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ बातें हैं। हमारी जो नाजरीन हैं, आप भी इन चीज़ों को समझें, पढ़ें और रिसर्च करें और जानें, हकीकत तक पहुंचें कि असल क्या है। लेकिन 17 सितंबर की तारीख, इसकी अपनी एक अहमियत जरूर है। आदाब।